हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी गार्डनर्स के घर गुड़हल तो मिल ही जाएगा, क्योंकि इसकी जो खासियत होती है कि इसमें खूब फूल आते हैं। पूरे साल लगभग ये खिलता ही रहता है। थोड़ा सा ही टाइम होता है जिसमें इसमें फूल नहीं आ रहे होते हैं। तो इसकी इस खूबी के कारण सब लोग इसे लगाते हैं। दूसरे कुछ पूजाओं में गुड़हल का फूल बहुत ऐसे लगता है चढ़ाएँ तो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस कारण भी लोग लगाते हैं। एज सच सभी लगाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की प्रॉब्लम होती है कि हमारे उसमें फूल नहीं आ रहे। तो गुड़हल में फूल ना आने के कुछ कारण होते हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ, और आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका गुड़हल भी फूलों से भरा रहेगा बिल्कुल। और देखिए, मेरे तो कई सारे पेड़ हैं मेरे पास गुड़हल के। इसमें वाइट हैं गुड़हल, और आपको दिख नहीं रहे होंगे इसमें, और ये रेड है। बाकी कलर्स वाले ऊपर रखे हुए हैं। और भी ये मिर्ची गुड़हल है। तो फ्रेंड्स, एक चीज़ तो ये ध्यान रखिए कि गुड़हल के फूल की आपको कटिंग बराबर करते रहना पड़ेगी। जैसे ही इसके फूल आके ख़त्म होते हैं तो इसकी टिप्स छोटी छोटी काट दीजिए, क्योंकि टिप्स काटेंगे आप तो इसकी यहाँ से नई ग्रोथ हो जाएगी। जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस होंगी उन पे फूल आएंगे। फूल हमेशा नई ब्रांचेस पे ही आते हैं, ओल्ड ब्रांचेस पे नहीं आते। तो ये हमको ध्यान रख के इसकी कटिंग बराबर करते रहना पड़ते है। बाकी साल में एक बार तो हार्ड प्रूनिंग होती ही है, जो हम फरवरी के महीने में करते हैं, मतलब बसंत आने के पहले करते हैं। दूसरा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है तो इसको एक रेगुलर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। अब वो रेगुलर फर्टिलाइज़र आप 15-20 दिन के गैप में दे सकते हैं। हमारा तो ये प्लांट जैसे ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन अभी जो मैं आपको क्वांटिटी बताऊंगी वो सब 10 और 12 इंच के गमले के हिसाब से बताऊंगी। तो किसी भी पेड़ में फूल आने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो पोटेशियम की एसिडिक हो, ठीक है ना। अब जैसे बहुत लोग तो इसको एसिडिटी और नापने के लिए इनके मार्केट में इक्विपमेंट्स भी मिलते हैं, लेकिन मेरे पास तो है नहीं और मैंने कभी लिए भी नहीं। मैं बस अंदाजे से ही इसमें महीने में एक बार करती हूँ। और पोटेशियम की खाद बनाने के लिए जो मैं रेगुलर चीज़ें यूज़ करती हूँ, जो हमारी बिल्कुल फ्री की होती हैं, किचन वेस्ट से ही निकली होती हैं, उन्हीं का ही यूज़ करती हूँ मैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ। फूल नहीं आ रहे होते हैं तो हो सकता है कि आप खाद वगैरह डाल रहे हों, गुड़ाई कर रहे हों, और पानी वगैरह भी रेगुलर दे रहे हों, धूप में भी रखा हो पौधा, लेकिन हो सकता है इसकी कि सॉइल उसकी एसिडिक के बदले एल्कलाइन हो गई हो, ठीक है ना। हो इसलिए भी फूल नहीं आते आपकी सारी कोशिश करने के बाद भी। तो सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए हम 3-4 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसमें ये है, थोड़ी सी आप आपके घर में होगी कॉफ़ी, है ना। ये आधा चम्मच लिए मैंने, और पेड़ तो मेरा ज़मीन में लगा हुआ है, लेकिन मैं आपको 10 और 12 इंच के गमले के हिसाब से बता रही हूँ। तो आधा चम्मच कॉफ़ी लेके आप मिट्टी में गुड़ाई करके और उसको ऐसे भी डाल सकते हैं गमले के चारों तरफ, और फिर पानी दे दीजिए। और या फिर इसको 1 गिलास पानी में आप भिगो के रख दीजिए और 1 घंटे बाद इसको मिट्टी में डाल दीजिए। अगर कॉफ़ी नहीं है तो आप धुली हुई, मतलब यूज़ की हुई चाय की पत्ती जो अच्छे से आपने धो के रखी हुई हो, आप वो भी 1 या 2 चम्मच गमले में डाल सकते हैं, सेम जैसे आपको कॉफ़ी डालना बताइए ऐसी। या आप चाय का पानी भी बॉईल करके, और जैसे आधा चम्मच 1 चम्मच चाय की पत्ती बॉईल करके और 1 गिलास पानी, वो आप गमलों में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप जो विनेगर होता है, कोई सा भी विनेगर, वो आप आधा चम्मच 1 लीटर पानी में मिक्स करके वो पानी भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो जितनी चीज़ें आपको एसिडिक बनाने के लिए बता रही हूँ, सॉइल एसिडिक बनाने के लिए, वो आपको महीने में 1 ही बार करनी है। इसके साथ ही आप नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हैं, कि आधा नींबू 1 लीटर पानी में उसको अच्छे से उसका रस निकाल लीजिए और प्लांट में उसको आप डाल दीजिए। तो ये तो हो गया सॉइल एसिडिक करने का तरीका। तीसरी चीज़ जो आप बता रही हूँ कि वो है कि आपकी गमलों की मिट्टी में आप पोटेशियम की खाद फ्री में कहाँ से देंगे। देखिए, पोटेशियम का सबसे बड़ा स्रोत तो बोन मील होता है। आप उसको डाल सकते हैं 1 चम्मच 1 महीने में, 15-20 दिन के गैप में 1 बार, ठीक है। तो महीने में 2 बार हो जाएगा। सपोज़ 15 तारीख को डालते हैं आप, 30 तारीख को डालते हैं, तो ऐसा। और मैं जो डालती हूँ, मैं डालती हूँ केले के छिलके। केले के छिलकों को आप 2-3 तरह से यूज़ कर सकते हैं। जो सिंपल तरीका है वो तो है कि आप 3 केले के छिलके या 1 केले का छिलका, जितना आपके पास हो, उसको आप एक पानी में डाल दीजिए, ओवरनाइट रहने दीजिए, और वो पानी आप इसमें डाल दीजिए। छिलका भी फेंकिए मत, उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। 2-3 दिन तक फिर पड़ा रहने दीजिए पानी में, और फिर वो आप दूसरी बार डाल के, बाकी जो उसका बचा हुआ केले का छिलका है, गमले में ही आप उसको मिट्टी में दबा सकते हैं, ठीक है।
तो ये, और दूसरा एक तरीका और है कि आप केले के छिलके धूप में सुखा लीजिए और खूब अच्छे कड़क हो जाएं, तो उसके बाद उन्हें मिक्सी में पीस के पाउडर बना लीजिए और उसका 1 चम्मच महीने में 2 बार, यानी 15 तारीख को और 30 तारीख को, 15-15 दिन के गैप से 2 बार आप डाल सकते हैं, ठीक है। और केले का छिलका ही क्यों? क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए बोल रहा। और इसके साथ ही जो ओनियन पील है, प्याज के छिलके भी डेली निकलते हैं आपके घर में, उन प्याज के छिलकों को भी आप पानी में भिगो के अगले दिन गमलों में आप डाल सकते हैं। तो आपके प्लांट्स को बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र मिल जाएगा फ्री का, ठीक है। नेक्स्ट इसके बात करते हैं कि बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारे गुड़हल के पेड़ में कलियां तो बहुत आती हैं लेकिन फूल बनते नहीं हैं, कलियां गिर जाती हैं, है ना। तो उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपके प्लांट में थोड़ी सी कमी है, डेफिशिएंसी। किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। अब ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी हम कैसे पूरे करेंगे? तो इसके लिए भी फ्री के उपाय हैं जो मैं आपको बता सकती हूँ, और बहुत सस्ते भी, ठीक है। तो इसके साथ क्या है कि आप तो घर में, अगर आपके घर में अंडे के छिलके निकलते हैं तो 1 या 2 अंडे के छिलके लेके अच्छे से क्रश कर लीजिए, ऐसे हाथ में लेके और अच्छे से ऐसे क्रश कर लीजिए, हाथ से ही हो जाते हैं। और इसमें अच्छे से उसमें चारों तरफ इसको ऐसे ऐसे डाल के और मिट्टी से कवर कर दीजिए और पानी डाल दीजिए, ठीक है। तो एक तो ये हो गया तरीका। लेकिन ये जो कैल्शियम के स्रोत पूरा करने के लिए आपको जो बता रही हूँ तरीके, ये भी महीने में 1 ही बार करना है, ठीक है ना। तो अंडे के छिलके आप महीने में 1 ही बार डालेंगे। अगर अंडे के छिलके आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो जो ब्लैक बोर्ड पे लिखने वाली चॉक होती है ना, जिससे स्कूल में बच्चे ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वो वाली चॉक, आधी चॉक आप गमले में कुरस दीजिए, एक तरफ मिट्टी में पुश कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए और पानी डालते रहिए। उससे भी आपके गमले में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। इसके साथ ही तीसरी चीज़ और है, जो बॉन मील आप डाल रहे हैं उसमें भी कैल्शियम की और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो कैल्शियम की कमी को भी दूर कर देती है। इसी तरह से तीसरी चीज़ एक और है कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए, कि जो पान में खाने वाला चूना होता है, वो चूना आप बिल्कुल आधा सा लेके, आधा चम्मच या चौथाई चम्मच लेके उसको 1 लीटर पानी में घोल लीजिए और वो पानी आप गमले में डाल दीजिए, तो भी आपके गमलों में कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। ये जो आपको मैंने जितनी भी ऑर्गेनिक देसी चीज़ें किचन वेस्ट से निकलने वाली बताई हैं, इन सब का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ, ठीक है। अब कई बार होती है कि मिट्टी में आप सब चीज़ें डाल रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उसके लिए बेस्ट होता है कि आप मस्टर्ड केक लें। मस्टर्ड केक 1 चम्मच पाउडर 12 इंच के 10 इंच के गमले के लिए सफिशिएंट है। उसको या तो आप पानी में भिगो के डाल दीजिए, या वैसे ही उसको हाथ में उसको कूट के थोड़ा सा चूरा बना के और गमले में चारों तरफ छिड़क के और फिर पानी डाल दीजिए। तो इससे आपके प्लांट को ओवरऑल न्यूट्रिशन मिलता है और प्लांट में, मिट्टी में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है वो उसकी पूरी तरह से मिल जाती है। तो आपका जो अभी ये चारों आप जब उपाय करते हैं तो आपके प्लांट में फूल आने से कोई भी नहीं रोक सकता। इतने फूल भर भर के आएंगे ना कि बस आप गिनते ही रह जाएंगे। तो इन्हीं उपायों को यूज़ करके आप भी अपने प्लांट्स में बहुत सारे फूल ला सकते हैं। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी लेकर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।